बोल गंगा मैया की। इस चैनल पर ही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल। गंगा मैया ने सबको जीवन दान दिया है, खुशियों का खजाना दिया है, हमें भी तो कुछ दे। हम भी तो सेवक हैं, कुछ ना कुछ तो आपसे चाहते हैं। आज कोई ग्राहक ही नहीं आया, ना ही मेरी घरवाली आई है मेरी रोटियां लेके। मैं तो भूखे पेट मर रहा हूँ। ओ रामू के पापा, आगी के तो आगी लियो, रोटी खा लियो। रोटी तो खावांगे, फिर तो गाहक तो को नहीं आया आज। अजी गाहक आएगा जब आ जाएगा, पहले रोटी तो खा लियो। क्या बात भी करी तो की ये है। और के पहले पेट पूजा, मेरे काम काम पूजा। भाई मेरी माँ, मैं तो प्याज भूल गई कर नहीं। न्यू करो, रुखी खा लो आज। खींच लेगी वो पकड़ता। इतना हे मला, आप हमें गंगा के पार लगाइए और नाव इधर लाइए। नाव तो मैं ले आऊंगा, पहले आप अपना नाम बताइए। आप कहीं राम जी महाराज तो नहीं है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। लाता हूँ राजा, अभी लाता हूँ। अभी लाया, अभी लाया। हे मला, जो बात कहनी है तुमने, कहो उसे जी खोल। आया आया इस तरह मत कर टाल मटोल। अच्छा सरकार, आप कहते हैं तो मैं अपना संशय बताता हूँ। मैंने सुना है पाँव लगते ही एक जिला बन गई थी। मेरी नाव में आपका पाँव लगा और मेरी नाव उड़ गई, तुरंत छू हो गई, तो मैं कहाँ जाऊंगा? हे मला, आप अपना संशय दूर करने का उपाय बतलाइए। हे महाराज राम, मैं तो केवल यही कहता हूँ, यदि आप अपने चरणों को मुझसे धुलवा लेंगे तो मेरा संशय अपने आप दूर हो जाएगा। यदि आपका संशय इसी तरह दूर होता है तो हम तैयार हैं।
आवाज खोल दे माए। हे मला, अब जल्दी कीजिए और हमें गंगा के पार लगाइए। आइए भगवान। हे मला, आपने हमें गंगा के पार लगाया है, आप अपनी मजदूरी लीजिए। मजदूरी क्या लूं भगवान, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। ऐ वीर मल्हा मजदूरी लो, हमें गंगा पार लगाया है। ऐ वीर मल्हा मजदूरी लो, हमें गंगा पार लगाया है। भगवन ये तो सब आपकी माया है। भगवन
अब बहुत ज्यादा समय बीत गया है। अब हमें आज्ञा दीजिए और अपनी मजदूरी स्वीकार कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान। जाओ मेरे परम धाम को। न जाने मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा यह जीवन अंधकार के महाकुंभ में डूबा जा रहा है। भ्राताश्री, रात्रि अधिक हो चुकी है, कृपया विश्राम करें। शत्रु इंदिरा है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। सोना तो मैं भी चाहता हूँ भ्राता। आप प्रयास तो कीजिए, इंदिरा अवश्य आएगी। भरत, ठीक है शत्रुघ्न, मैं विश्राम करता हूँ। बेटा भरत, बेटा अयोध्या में सब नाश हो गया है बेटा। पिताजी, प्यारे भरत, पिताजी, पिताजी, भरत, पिताजी, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न पिताजी आए थे। शत्रुघ्न पिताजी आए थे। शत्रुघ्न वो देखो माता कह गई। जी भ्राता जी, वो देखो माता कह गई, हाथ में नंगी तलवार लिए हमारी ओर आ रही है। शत्रुघ्न, भैया वो देखो भैया, ये सत्य माता नहीं है। कौशल्या अपना सिंदूर पोंछ रही है भ्राता। ये आपकी चेतना है। शत्रुघ्न, माता सुमित्रा अपनी चूड़ियां तोड़ रही है भ्राता। चेतना में आइए भ्राताश्री, चेतना में आइए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मुझे अयोध्या ले चलो। चेतना में आइए भ्राताश्री, शत्रुघ्न मुझे अयोध्या ले चलो। चेतना में आइए भ्राताश्री, चेतना में आइए। मुझे अयोध्या ले चलो भ्राताश्री। चलो चलो भैया, शीघ्र ही चलते हैं। किसने अयोध्या तुमको
अयोध्या तुमको मनहूस दिखाए। अंबर रास्ते हैं बैठे उदास सारे, अंबर रास्ते हैं बैठे उदास सारे, ना मुख से बोलते हैं मेरे ये दोस्त प्यारे, ना मुख से बोलते हैं मेरे दोस्त प्यारे। मैंने गुनाह किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं, कोई मुझे बताए किसने अयोध्या तुमको मनहूस दिखाए। किसने अयोध्या तुमको मनहूस दिखाए। मातम सा छा रहा है, मातम सा छा रहा है, कुछ भी समझ ना आए किसने अयोध्या तुमको मनहूस दिखाए। किसने अयोध्या तुमको मनहूस दिखाए। भ्राता जी, लक्षण तो खराब ही नजर आते हैं। चलिए भैया, जल्दी से माता के भवन में चलते हैं। चलो शत्रुघ्न। ग्राउंड नानी जी, वह देखो शत्रुघ्न भरत आ रहे हैं। क्या भरत आ गए? दरबान, जल्दी जाओ और उन्हें इज्जत सहित अंदर लेके आओ। जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा, बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे मामा व नाना तो कुशल है? हाँ माता जी, वहाँ तो सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ है? बेटा, पहले तुम सफर की थकान उतार लो, उसके बाद धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा, पहले थोड़ा खा पी लो, उसके बाद धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, और तुम कहती हो कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर यह मामला क्या है? बेटा, कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब आग बता लगे दूंगी। तुम्हारी धीरे धीरे को। बताती क्यों नहीं कि पिताजी कहाँ गए हैं? सात बात में सकल सवारी, हई मंथराए सहाय विचारी भगवान। न जाने सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। आखिर साफ साफ क्यों नहीं बताते कि पिताजी कहाँ है? बेटा, शोक के तुम्हारे पिताजी सवरक सिधार गए। ओह! पिताजी! माताजी! उन्हें क्या रोग था माताजी? बेटा, उन्हें रोग तो कुछ भी नहीं था,
बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? क्या भैया राम और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को जा चुके थे। उन्हीं की जुदाई में ही तो महाराज ने प्राण त्यागे हैं। हैं? और बेटा तुम्हें तो याद भी नहीं किया। माता, भैया राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था तो उन्हें वनों में जाना पड़ा? बेटा असल बात तो यह थी, महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी और मुझे जरा भी खबर भी नहीं की। भला हो उस बेचारी मंथरा का, जिसने समय रहते मुझे सब हाल बता दिया। बेटा मैंने किसी समय महाराज से 2 वर लेने थे। उचित समय जानकर वह वचन मैंने मांग लिए। राम को 14 वर्षों का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा बेटा। ओ कुलघातीन, तूने यह क्या किया? इत भागिन मातारी काहे राम दियो वनवास, काहे राम दियो वनवास। इत भागिन मातारी काहे राम दियो वनवास, काहे राम दियो वनवास। बेटा यह मैंने तेरे लिए तो किया है सब कुछ। खबरदार, खबरदार अगर मुझे बेटा कहा तो। फूलों पे वो चलने वाले, कांटों पे वो चलते होंगे। बांध जटाए नंग बदन वो नमी धूप में जलते होंगे। पापिन मातू ने कर डाला
बेटा अपनी माता की बात तो सुनो। माता, माता तुम मेरी माता हो क्या? तुम ही मेरी माता हो क्या? तुम ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही मेरी जन्मदाता हो? मैं भूला माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। बेटा माता, आज से तुम मन में यह कल्पना करो, कोई बेटा जन्मा नहीं मेरे, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। बेटा क्या मुझ में मोह नहीं रहा? खबरदार, खबरदार अगर तो मुझे अब बेटा कहा तो। तुझे माता कहने में भी सख्त ऐतराज है। माता, माता क्या ऐसी होती है? देखी दुनिया, देखा जहां,
बेचारी मुसीबत की मारी माता कौशल्या के पास चलते हैं और उनका हाल जानते हैं। चलिए भ्राता श्री। माता जी प्रणाम। माता जी। बेटा कब आए? सब कुशल मंगल तो है? तुम्हारे मामा नाना तो ठीक हैं? माता जी वहां तो सब ठीक है, मगर यहाँ तो अजब ही मातम छाया हुआ है। है बेटा, अब चैन से हो, जाओ संभालो राज, तेरी मन की कामना हो गई पूर्ण आज। माता मेरे बदन पे मती लगावे पापिन से पैदा हुआ घूटे मेरे भाई, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझेरी, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें तो मेरी कथा ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ कथा ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ कथा ही नहीं। राम को भेज वन में करूं राज मैरी, राम को भेज वन में करूं राज मैं, मेरे दिल का तो बिल्कुल मुद्दा ही नहीं, मेरे दिल का तो बिल्कुल मुद्दा ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, ओ बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगहरी, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा था केवल मुझे, खाए तुझको भी याद दया ही नहीं, आए तुझको भी याद नजर आए नहीं, शायद तुझको भी याद नजर आए नहीं, शायद तुझको भी माता जी समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाटक रचाया था, उसने ही राज प्राप्त हेतु कैकई को भड़काया था। आया हो कभी सपने में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विषय में है सब सहना है स्वीकार मुझे। कपट की ये समा मैंने जलाई हो तो जल
कीड़े मैं गल जाऊं। अगर यही विश्वास है तुमको तो मेरी क्या पेश चलती है। मैं कैकई का जाया हूं, मेरी ये ही गलती है। बेटा अपने आप को संभालो। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी पहुंचा देना। जब हो पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। बेटा अब तो आप इस राज को संभालो। माता जी, मैं भैया राम से मिलना चाहता हूं और जैसे भी होगा उन्हें समझाकर अयोध्या वापस लेकर आऊंगा। वरना यह भरत आपको मुंह नहीं दिखाएगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया राम, भैया लक्ष्मण, मेरे राम जी गए हैं कहाँ। 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 कभी ढूंढूं मैं यहाँ, कभी ढूंढूं मैं वहाँ, कभी ढूंढूं मैं यहाँ, कभी ढूंढूं मैं वहाँ। हुआ ढूंढे ढूंढे परेशान। मेरे राम जी गए हैं कहाँ। मेरे
लक्ष्मण, देखो तो सही, आज जंगल में क्या हलचल मची है। जो ये पशु पक्षी भय खा रहे हैं। भाई साहब, होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत पूरी सेना लिए इधर ही आ रहा है। लक्ष्मण, यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? भ्राता जी, मुझे तो उसकी नीयत में खोट नजर आता है। इतनी सारी सेना क्या झक मारने के लिए ला रहा है? लक्ष्मण, एक तो भरत बदल गया है, यह समझना आता है। उस जैसा सुशील भाई सब जगह ना पाया जाता है। फिर उसे, उसकी सेना से विजय पाना कोई खेल नहीं। लक्ष्मण, तुम अपने शस्त्रों को अपने पास रखो और उसे अपना दिली भाव तो जताने दो कि वो चाहता क्या है। ये देखो लक्ष्मण, वो तो अकेला ही दौड़ा चला रहा है। प्यारे भरत, रोते क्यों हो भाई? कुछ बतलाओ तो। दादाश्री, चरणों में आ पड़ा है, अब दास ये तुम्हारा, दे दो मुझे सहारा, दे दो मुझे सहारा। चरणों में आ पड़ा है, अब दास ये तुम्हारा, दे दो मुझे सहारा, दे दो मुझे सहारा। खुशी भ्राता श्री, आपके जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माता कौशल्या आपके वियोग में बहुत रोती है भ्राता श्री। सुनी पड़ी अयोध्या, चारों तरफ अंधेरा, सुनी पड़ी अयोध्या, चारों तरफ अंधेरा, मातम सा छा रहा है, कष्टों ने
सारा राजपाट छोड़कर उस अयोध्या का ख्याल कौन रखेगा? कहो प्यारे भैया जो जंगलों में आए, कहो प्यारे भैया जो जंगलों में आए, अवध के पति की है जंगलों की प्यारी, अवध के पति की है जंगलों की प्यारी, ऐशो आराम सब क्यों ठुकराए, सुनो प्यारे भैया तुम्हें लेने आए, सुनो प्यारे भैया तुम्हें लेने आए, अवध के पति की जंगलों की प्यारी, अवध के पति की जंगलों की प्यारी, ऐसो आराम सब यूं ठुकराए, कहो प्यारे भैया जो जंगलों में आए, सुनो प्यारे भैया तुम्हें लेने आए। रोन सूरत हुई ये उदासी है क्यों, तेरी आँखें बता कब दबाती है। प्यारे भरत, तुमने अपनी सूरत को ऐसा क्यों बना रखा? रोनी सूरत हुई ये उदासी है क्यों, तेरी आँखें बता कब दबाती है क्यों, मुरझाया क्यों है
प्यारे भरत, मुझे ना तो आपकी तरफ से कोई शिकायत है और ना ही माताजी की तरफ से कोई मलाल है। आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। भाई आंसू बहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, जंगलों में कष्ट यहाँ पे सुख से रहते आंसू बहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, जंगलों में कष्ट कोई नहीं, हम यहाँ पे सुख से रहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, क्यों भाई चेहरे पर है या तबाही, क्यों भाई तकलीफ उठाई, चेहरे पर है या तबाही, क्यों भाई तकलीफ उठाई, तख्त नसीह हो प्यारे भाई, तख्त नसीह हो प्यारे भाई, कहते हैं सो करते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं। प्यारे भाई बोलिए भ्राता श्री, तुम्हें अपना फर्ज ध्यान रखना था और तुम्हें इस तरह जंगलों में नहीं आना था। मात पिता का हुक्म निभाए, इसलिए हम वन में आए, मात पिता का हुक्म निभाए, इसलिए हम वन में आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुवंशी कहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, जंगलों में कष्ट कोई नहीं, हम यहाँ पे सुख से रहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, लेना भ्राता भाई आप अयोध्या लौट चलो, बहते हैं, मान जाइए भ्राता भाई आंसू बहते हैं। प्यारे भरत, समझने की कोशिश करो।
भाई मुझे बताओ, माता पिता कैसे, अयोध्या वासी कैसे? भ्राता श्री, उस पापिन के कारण हो गया कुल का नाश। पिताजी स्वर्ग सिधार गए, आप आ गए वनवास। हाय पिताजी, पिताजी, अंतिम समय में मैं आपके दर्शन भी ना कर सका। उठिए भ्राता श्री। आपका साया सिर से जाता रहा। प्रभु, प्रभु चरणों में आया हूं, सहारा मुझे दीजिए। रघुकुल को तबाही से बचा लीजिए, बचा लीजिए। प्यारे भाई, बेशक तुम्हारी बात तो सही है, मगर मैं पिता के आदेश से 14 साल के लिए वनों में आया हूं और उनका वर्ण मुझे निभाना ही होगा। इसलिए तुम जाओ और राजगाद संभालो। नहीं भ्राता श्री, श्री राम के होते हुए उसका छोटा भाई राज्य संभाले, कदाचित नहीं भ्राता श्री, नहीं। के अर्ज मैं करदा के अर्ज मैं करदा तुहाडे चरणा विच सिर अपना तरदा, तुहाडे चरणा विच सिर अपना तरदा। मोड़ अयोध्या जाओ जी, मोड़ अयोध्या जाओ जी। बैके गदी दे उते तुसी राज चलाओ जी, बैके गदी दे उते तुसी राज चलाओ जी। प्यारे भरत, मेरी मानो और अयोध्या को लौट जाओ और माताओं को भी संभालो। नहीं भ्राता श्री, मोड़ अयोध्या आओ जी, मोड़ अयोध्या आओ जी। बैके गदी ते उते तुसी राज चलाओ जी, बैके गदी ते उते तुसी राज चलाओ जी। मैं अयोध्या नहीं आना, मैं अयोध्या नहीं आना। बैके गदी दे उते तुसी राज चलाना, बैके गदी दे उते राज तुसी है चलाना। गदी ते उते मैं राज चलावा जी। हाँ भरत, आओ भरत। भ्राता जी, आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें सर पर उठाकर वहां लौट जाऊंगा और 14 साल तक इनके आगे शीश झुकाऊंगा।
मगर भ्राता याद रखना, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत को जिंदा न पाओगे। लो प्यारे भरत, मैं आपका कहना स्वीकार करता हूं। मैं अवश्य ही 14 वर्षों में लौट आऊंगा और एक भी दिन अधिक नहीं लगाऊंगा। भ्राताश्री, ठीक है मेरे बहादुर भाई। प्यारे लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, इस स्थान को अयोध्या वासियों ने देख लिया है, इसीलिए अब उचित होगा कि अब हम इस स्थान को छोड़ दें। हाँ भ्राता जी, चलिए।